अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे MTH 501 लीनियर अलजेब्रा की असाइनमेंट नंबर 1। इसकी सेक्शन इंचार्ज है वो नबीला वली हैं। बाकी दो सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट्स मैंने अपलोड कर दी हैं। हम ये तीसरी हम कर रहे हैं, उसके बाद हम चौथी वाली को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप ज़रूर रीड किया करें। तो पहले इंस्ट्रक्शन में आपको यही बता रहे हैं कि जो है वो आप सुपरवाइज़र चेंज हो चुके हैं, इंचार्ज बन चुके हैं, तो वही सारी डिटेल आपको यहाँ बताइए। और लेक्चर नंबर 1 से लेकर 9 तक आपकी असाइनमेंट है। और यहाँ पर एक न्यू चीज़ उन्होंने लिखी है कि आपने ID को टॉप पर लिखना है अपने सोल्यूशन फाइल की। ठीक है, बाकी दो असाइनमेंट्स में हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं देखी थी, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन है, तो आपने इसको सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद ही आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, और हमने ऑपरेशन जो करना है वो रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट काफ़ी दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन बस उनके क्वेश्चन चेंज हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में जो है हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम हैंड आउट से देख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके हैंड आउट्स की एग्जांपल नंबर 1 है यहाँ पर, पेज नंबर 185। तो पेज नंबर 85 पे देखें, 3 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, आपने बताना है कि लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं। तो लेकिन यहाँ पर आपको रिड्यूस रो एचेलन नहीं दी हुई, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि आपने रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म बनानी है, तो इसलिए हम उसको उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एचेलन फॉर्म बनाई है, लेकिन हम इसे रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म में बनाएंगे। तो असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने तीनों वेक्टर्स को ना मैट्रिक्स में लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों वेक्टर्स को मैट्रिक्स में लिखा है। तो मैथ एडिटर यूज़ कर सकते हैं, आप मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं। ये मैथ एडिटर है मेरे पास, तो आप सिंपल मैथ एडिटर लिखें तो आपको गूगल पे ये मिल जाएगा। तो जो है वो मैं मैथ एडिटर यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमने इसको मैट्रिक्स में लिखा। मैट्रिक्स में लिखने के बाद हमें इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं रो के, ताकि हम इसको रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म बना सकें। सबसे पहले देखिए, आपके पास लीडिंग एलिमेंट जो होता है ना, ये पहली रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, तो ये ऑलरेडी 1 है। ठीक है, हमें 1 चाहिए था। दूसरी रो में भी हमें 1 चाहिए, लेकिन इसका माइनस है, तो इस माइनस को हमने रिमूव करना है और इस 3 को हमने 1 बनाना है। और बाकी इसके ऊपर जितने भी हैं वो 0 होंगे। इस 1 के ऊपर वाला भी 0 होगा, नीचे वाला भी 0 होगा, और लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 होने चाहिए। एक तो 0 है हमारे पास। अब हमें 5 को 0 बनाना है। 5 को 0 बनाने के लिए हमें R3 में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर R3 लिखेंगे। R3 में से अगर हम R1 को माइनस करें और R1 को पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करें, तो वो 5 हो जाएगा, क्योंकि हम 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाएगा। और इसको भी हम करेंगे, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई तो 5 2 10, ये थोड़ा चेंज हो जाएंगे। तो आप पहले इनको रफ पे मल्टीप्लाई करें और उसके बाद माइनस करें। 5 - 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया जो हमें चाहिए था। और बाकी रो में भी कुछ चेंजिंग आती है, जैसे चेंजिंग आएगी वो आपने करते जाना है। अब हमारे पास ये कॉलम हो गया। अब इस कॉलम में देखिए, यहाँ -1 है, हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो 1 चाहिए। तो क्यों ना हम R2 को -1 से मल्टीप्लाई करें। तो R2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया और 18 के साथ माइनस लग गया। अब हमें इसके ऊपर भी 0 बनाना है और इसके नीचे भी 0 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या रो ऑपरेशन करेंगे, हम क्या करेंगे, हम R1 में से 2 R2 को माइनस कर देंगे, यानी कि R1 के अंदर चेंज आएगा। यानी कि R1 के अंदर से हम इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस करेंगे। तो ये 2 1 2, 2 - 2 0, चेंजिंग आएगी R1 में। तो R1 हमारे पास ये 0 हो गया, ये भी हो गया। अब लीडिंग एलिमेंट के ऊपर वाला तो हो गया 0। अब उसके नीचे जो -1 है उसको भी हटाना है। उसको 0 बनाने के लिए अगर हम R3 में R2 को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा। तो R3 में R2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 0 हो चुका है और ये 0 1 0 हो चुका है, और ये हमारे पास बाकी की जो है वो आ चुकी हैं डिजिट्स। हमारे पास अब लीडिंग एलिमेंट 1 यहाँ पर है और यहाँ पर भी लीडिंग एलिमेंट 1 है, और इनके ऊपर नीचे से हमारे पास जो 0 है। तो ये हमारे पास रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 हम नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 1 उस तरह बनेगा नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सोल्यूशन आ चुका है। तो अब हम क्या कहेंगे कि x1 और x2 हमारे पास बेसिक वेरिएबल है और x3 फ्री है, जिसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। यही बात आपके हैंडआउट्स में यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे देखें। हम बिल्कुल इसी को फॉलो करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास Tx दिया हुआ है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इमेज अंडर T फाइंड आउट करनी है ऑफ R, फिर S के साथ, और फिर हमने R + S के साथ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको हैंड आउट्स पे दिखाती हूँ कि ये एग्जाम्पल कहाँ पर है। तो हैंड आउट्स में इस तरह की एक एग्जाम्पल है काफ़ी रिलेटेड, तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये वाली एग्जाम्पल देखें आप। Tx है, T ऑफ U फाइंड आउट करने के लिए हमने T से U को मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर T पहले लिखेंगे, फिर U को मल्टीप्लाई करके T ऑफ U आ गया।
टी और वी फाइंड आउट करने के लिए हमने टी लिखा, वी लिखा और फिर मल्टीप्लाई किया और इस तरह से टी यू प्लस वी को फाइंड आउट इन्होंने कर लिया। अब हमने ऐसे ही इसको फाइंड आउट करना था, तो इस सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले टी ऑफ आर फाइंड आउट करना है। टी ऑफ आर फाइंड आउट करने के लिए हमने टी लिखा और साथ में आर लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का स्टेप थोड़ा डिटेल में लिख दिया उन बच्चों के लिए जिनको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आती। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो में देखें 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट रो होगी। अब फर्स्ट रो को दोबारा से फर्स्ट कॉलम के साथ ही करेंगे सेकंड रो को। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यानी कि फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो टी ऑफ आर की वैल्यू आ गई है वो 5 और 4 आ गई है। तो ये हमारे पास एक सॉल्व हो गया। अब हम इमेज ऑन एस फाइंड आउट करने के लिए सेम हम टी लिखेंगे और उसके बाद हम एस लिखेंगे और हम बिल्कुल इनकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पीछे की। और हमारे पास 20 आउट ऑफ 25 हमारे पास 20 और 25 हमारे पास आंसर आ चुका है हमारे मैट्रिक्स में। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट रह गया है, वो हमने टी आर प्लस एस फाइंड आउट करना है। लेकिन आर प्लस एस हमें गिवन नहीं है, टी लिखा लेकिन आर और एस तो गिवन है ना, तो आर और एस को आप प्लस करके फिर टी के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक साथ कर रही हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप आर प्लस एस को अलग से प्लस करें और उसके बाद उसको टी से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर मैंने आर लिखा और एस लिखा, मैं इनको इसके साथ प्लस करूँगी फिर मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई वाला हमने एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को प्लस करें, 10 + 10 20, 5 + 5 10 और -3 को जब हम लोग प्लस करेंगे बीच में साइन आ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो -3 -9। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ करें। अब पहली रो को आप सिर्फ रखें अपने माइंड में। 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट डिजिट से 10 से और फिर 0 को मल्टीप्लाई कर दिया -9 से। अब हमने वापस सेकंड रो उठानी है और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 20 से, फिर 1 को 10 से और 0 को -9 से। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन में आता है आंसर 40/50। तो ये हमारे पास टी आर प्लस है। यहाँ पे मैंने जो है वो आर लिख दिया है, सॉरी। इसको आप टी आर प्लस आर एस करेंगे तभी आपका जो है वो सोल्यूशन करेक्ट होगा। इसने आपने इसको में करेक्शन कर लेनी है। टी प्लस हम जो है वो आर प्लस एस फाइंड आउट कर रहे हैं ना, टी आर तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था। तो इस तरह से हमने ये तीनों फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये काफ़ी आसान सी असाइनमेंट थी और तीनों असाइनमेंट्स काफ़ी एक दूसरे रिलेटेड थी, बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग थी उनके अंदर। तीनों असाइनमेंट्स मैंने बना ली। अब चौथी असाइनमेंट भी मैं इसकी बनाऊंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये असाइनमेंट अभी तक नहीं देखी वो देखें और उसको सॉल्व करें, लेकिन अपना सोल्यूशन क्रिएट करें। आपने बिल्कुल सेम कॉपी नहीं करना। अगर आप रो ऑपरेशन करें तो आप कोई भी रो ऑपरेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रो ऑपरेशन आप वही करें जो मैंने किए। आप कोई भी रो ऑपरेशन कर सकते हैं, बस हमने उसको रिड्यूस रो एचलन फॉर्म में बनाना है। तो उसको एचलन फॉर्म में बनाने के लिए आप कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर रो के अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम ही होगा। इसमें आप एक चेंजिंग ये कर सकते हैं कि आप आर और एस को जो है वो साइड पे पहले प्लस करें, यानी कि यहाँ पर आप लिखें आर प्लस एस और फिर दोनों को प्लस करके ऊपर एक और जो है वो स्टेप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये इस तरह आपकी असाइनमेंट थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। बाकी आप ये वाला जो है स्टेप होता है, ये वाला जिसमें मैंने आपको डिटेल मल्टीप्लिकेशन लिखी, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप अपने सोल्यूशन को थोड़ा यूनिक बनाना चाहते हैं तो आप इस वाले को स्किप कर दें, या फिर इस वाले को थोड़ा डिटेल हो जाएगी। साथ में आप थोड़ी सी इंग्लिश लिख सकते हैं, यानी कि वर्डिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। जहाँ में आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट वी विल ऐड आर प्लस एस, में ऐड करें। उसके बाद लिखें कि देन नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टी इंटू आर प्लस एस, फिर मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एंड पे आप लिख सकते हैं और सोल्यूशन ऑफ टी आर प्लस एस इज़ दिस। ये थोड़ी सी मैं आपको चेंजिंग बता रही हूँ कि किस तरह से आप असाइनमेंट में चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजिंग हम नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बनाना आपने इसको एचलन फॉर्म ही है, आप कोई और रो ऑपरेशन करें, ट्राई करें और इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। होप्स हो कि आपको असाइनमेंट समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको आंसर करूँगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की असाइनमेंट जो है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।